जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। मित्रों, वैसे तो महीने में 2 एकादशी होती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व कुछ विशेष हो जाता है, इसीलिए इनका प्रभाव भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आज ही की तिथि के दिन माँ एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु के हृदय से माता एकादशी प्रकट हुई थीं और भगवान श्री हरि ने उन्हें ये वरदान दिया था कि आज की तिथि को जो भी भक्त आपका व्रत करेगा उसको मेरी पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए मित्रों, आप इस व्रत को अवश्य करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निराहार और निर्जल ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो और अगर आप ऐसा ना रह सकें तो फलों के साथ इस व्रत को रहा जा सकता है। और अगर ये भी संभव ना हो तब बस आप चावल का परित्याग करें, यानी इस दिन चावल बिल्कुल ना छुएं, तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और मन वांछित फल भी मिलेगा, लेकिन समय के साथ। इसीलिए पुण्य करते रहिए। अच्छे काम, सद्कर्म और भगवान की भक्ति ही मनुष्य जीवन को सार्थक करती है। इस बार की उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर की है, इसीलिए 30 नवंबर का पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। और अगर व्रत ना रह सकें तो आज के दिन चावल नहीं खाने हैं। और इसका पारण का मुहूर्त होगा 1 दिसंबर यानी द्वादशी की तिथि को, और इसका टाइम होगा 7:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक। यानी इन 2 घंटे के बीच में आपको भगवान का भोग लगा करके अपने व्रत का पारण करना है। एकादशी की तिथि को दिन भर भगवान के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है। इसीलिए आप जिस अवस्था में जहाँ भी रहें इस मंत्र का स्मरण करें और शाम को एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। एकादशी माता की आज की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक मुर नाम का बड़ा शक्तिशाली दैत्य था, जिसने सारे देवताओं की नाक में दम कर दिया था। देवताओं का स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया था। देवता दुखी होकर भगवान शिव के पास गए और शिवजी ने उनको बताया कि आप लोगों की इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु के पास है, अतः आप सभी भगवान विष्णु के पास जाइए। देवता गौ माता को आगे लेकर के क्षीर सागर पहुँचे और भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए बोले। देवताओं ने सारा कारण बताया। तब भगवान विष्णु वहाँ से उठे और मुर नामक राक्षस के अनेकों सेनापतियों को मार डाला। भयंकर युद्ध होने के बाद भगवान ने मुर नामक राक्षस से 10,000 साल तक लड़ाई की। इतना बड़ा युद्ध करने के बाद भगवान विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए, यानी बद्रीनाथ क्षेत्र में, और वो दैत्य उस समय डर के मारे भाग गया था। अब भगवान एक गुफा में जाकर के योग निद्रा में लीन हो गए, लेकिन मुर नाम का राक्षस चालाकी के साथ उस गुफा में आ गया और भगवान पर हमला करने लगा। हमला करने से पहले ही भगवान के वक्ष स्थल से एकादशी माता प्रकट हो गईं और उन्होंने उस राक्षस से भगवान की रक्षा की। भगवान अति प्रसन्न हुए और माता एकादशी को वरदान दिया कि आपकी उत्पत्ति इस तिथि को हुई है, इसीलिए इस तिथि को एकादशी तिथि कहते हैं। आज के दिन जो कोई भी भक्त मेरा स्मरण करेगा और आपका व्रत रहेगा उसे मेरा लोक प्राप्त होगा और मेरी कृपा से वो मनुष्य जीवन की सारी ऊंचाइयां और सुख को प्राप्त करेगा। इसीलिए मित्रों, इस व्रत का बहुत महत्व है। आप आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की गीता का कोई एक अध्याय जरूर पढ़ें, और ये ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का दिन भर जाप करें। आपकी इच्छा श्री हरि पूरी करेंगे। लेकिन
भक्त को इच्छा नहीं करनी चाहिए, निष्कामता से ही भगवान की प्रसन्न होने का प्रयास करना चाहिए।